नमस्कार दोस्तों। अगर आप देश को समझने की दम में भरने वाली दिल्ली में रह रहे हैं तो आप पेट्रोल के लिए 98 रुपये 64 पैसा और डीजल के लिए 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर चुका रहे होंगे। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पिछले महीनों से 993 रुपये बढ़ी है और अब ये सिलेंडर 3000 रुपये के ज़्यादा कीमतों पर मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया 96 रुपये 34 पैसों के पार जा चुका है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा संकट आने वाला है? क्या हम 2013 की तरह फ्रेजाइल 5 की स्थिति में जाने वाले हैं? फ्रेजाइल 5 का मतलब ये होता है कि दुनिया के 5 ऐसे देश जिनकी करेंसी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो आज के इस सेशन में हम अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और ये समझते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। क्रूड ऑयल के प्राइज़ों के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था घूमती रहती है। इस कहानी को समझने के लिए हम थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। 2013 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार में जो कच्चे तेल की कीमतों का प्राइस जो $100 के पार हुआ करता था, वो 2013 में गिर करके $40 प्रति बैरल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए कम डॉलर चुकाने पड़े और इसके नतीजे की वजह से उस फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और 2016-17 में भारत की जीडीपी 8% की बढ़ोतरी देखी गई। पर दुनिया में कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हमेशा एक जैसी नहीं होती। जो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। पिछले 2 महीनों से देखा जा रहा है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में $100 के पार पहुंच चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर मार्च से लेकर अब तक 2 महीनों में क्रूड ऑयल की कीमत $106 से $115 प्रति बैरल पहुंच चुका है। भारत के कुछ इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पूरे साल क्रूड ऑयल की कीमत $100 के पार रहा तो भारत के कच्चे तेलों का प्राइजों का बिल 40% तक बढ़ सकता है। अब इसके दो नतीजे होंगे। या तो सरकार इस बढ़े हुए बिल का बोझ आम जनता पर यानी हम लोगों पर डाल दे और हम लोगों के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है, और या तो सरकार इस नुकसान को खुद झेले और इससे भारत देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स के मानने के हिसाब से जब जब क्रूड ऑयल का दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर गया है, तब तब देश की फिस्कल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन की कमर टूटी गई है। इसका नियम सीधा है कि जब कच्चा तेल सस्ता होगा तो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी, और जब कच्चा तेल महंगा होगा तो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारत का जो ट्रेड डिफिसिट है वो हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है, रुपया कमज़ोर हो जाता है और देश कर्ज के बोझ तले दबता हुआ चला जाता है। हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्रेड डिफिसिट। तो समझते हैं कि ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। जब कोई देश किसी देश से सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करता है, ज़्यादा डॉलर खर्च करता है और अपने देश से बेचे हुए सामान पे कम पैसा कमाता है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, जब किसी देश का कोई देश क्रूड ऑयल के लिए किसी दूसरे देशों पर डिपेंड होता है, किसी दूसरे देशों पर निर्भर होता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइजों के आसपास घूमती रहती है। ऐसा ही हो रहा है भारत देश के लिए। भारत में 90% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से आयात करता है और हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमर बन चुके हैं। भारत में 5 मिलियन प्रति बैरल 5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल कंज्यूम हो रहा है। अब भारत का 90% पैसा क्रूड ऑयल खरीदने के लिए हम बाहर विदेशों में खर्च करते हैं और अपने देश में बना हुआ सामान बेच करके हम उससे कम पैसा कमाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के डिफरेंस की वजह से जो भारत का ट्रेड डिफिसिट है
वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे देश की करेंसी और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्राइसिस को अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट इश्यूज़ के मुद्दे को समझने के लिए हम लोग एक साथ में मिलकर मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे।